हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। दोस्तों हम बताते हैं महाराणा प्रताप का इतिहास। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 को हुआ था। यह किला उदयपुर शहर में स्थित है। वह अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा प्रताप सिंह की मां महारानी जसवंताबाई थी। उनके पिता उदयपुर शहर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह के थे। प्रताप सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी था। पूरा राज दरबार और मेवाड़ राज्य की जनता उनकी कुशलता और बहादुरी पर गर्व करती थी। 16 वर्ष की अल्पायु में महाराणा प्रताप सैनिक अभियानों में जाने लगा। वागड़ के सांवल दास में उनके भाई करमर सिंह चौहान को सोम नदी के किनारे युद्ध में परास्त कर दिया था। 56 क्षेत्र के राठौड़ों ने गोडवाड़ क्षेत्र को भी परास्त कर अपने अधीन कर लिया था। सन 1572 में मेवाड़ के शासक हुए प्रताप के पिता उदय सिंह का निधन हो गया था। अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में जगमाल को राजगद्दी पर बिठाया गया था, जो महाराणा प्रताप की तुलना में किसी भी लिहाज से इस पद के काबिल नहीं थे। इस बात से पूरा राज दरबार, परामर्शदाता व मंत्री भी सहमत थे। महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठाने के लिए शाही दरबारियों व बड़े कुलीन व्यक्तियों ने जिद ठान ली। सभी के इस स्वर के में विरोध के कारण जगमाल को राजगद्दी से उतारकर गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक कर उन्हें मेवाड़ का अगला शासक नियुक्त किया गया था। यह शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था, किंतु स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप ने इसे संघर्ष स्वीकार किया था। तनिक भी विचलित नहीं हुआ। प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर संवंत मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की हठ प्रतिज्ञा की थी। जनमानस को स्वतंत्रता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जनजाति वर्ग को संगठित कर उन्हें अपनी सेना का अंग बनाया। कुंभलगढ़ से लगे गोडवाड़ भूभाग और अरावली की घाटियों में सैनिक व्यवस्था की। सिरोही व गुजरात से लगी सीमा व्यवस्था को संगठित किया। महाराणा प्रताप अकबर के मध्य युद्ध जिस समय राणा प्रताप ने मेवाड़ की सत्ता संभाली, उस समय दिल्ली सल्तनत पर मुगल का अधिकार था। अकबर ने अपने युद्ध पराक्रम से उत्तरी भारत के सभी राज्यों समेत राजपूतानी पर भी अधिकार कर लिया था। अपने धर्म प्रचार व हिंदू धर्म विरोधी नीतियों के चलते महाराणा प्रताप और अकबर के बीच शुरू से ही कूटतापूर्ण व्यवहार रहे थे। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर को भारत का शासक नहीं माना था। कई संधियों और समझौते नहीं कर पाए थे, इसलिए अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। मानसिंह एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़गढ़ की तरफ रवाना हुआ। इस बात का पता महाराणा को पूर्व में लग चुका था। अंततः महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के दर्रे पर मुगल सेना का इंतजार किया था। गोगुंदा तक पहुंचने का यह एकमात्र रास्ता था। इस कारण प्रताप को यकीन था कि सेना इसी रास्ते से आएगी। 18 जून 1576 को भारतीय इतिहास का सबसे ऐतिहासिक युद्ध, जिन्हें हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, संख्या बल में कम होने के उपरांत भी महाराणा प्रताप की सेना बहादुरी से लड़ी थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। प्रताप के मैदान छोड़ने के कारण राजपूत सेना का मनोबल गिर गया था और परिणाम स्वरूप हार का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने मंत्री अपुहा व भामाशाह की आर्थिक मदद से विशाल सेना का नेतृत्व किया था। कुछ ही समय में महाराणा ने शाही सेना को चित्तौड़गढ़ से भगाकर मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया था। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों धन्यवाद।